नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं केम देवी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल विद्यापीठ ग्रेजुएशन क्लासेस में। और इसमें हमारा आज का टॉपिक है बीए फर्स्ट ईयर का हिंदी। और हमारे पार्ट 1 में था पहला 7 दोहा, और आज हम 8वें दोहे अर्थात कबीरदास जी के 8वें दोहे के बारे में पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे और उसकी काव्यगत सौंदर्य की चर्चा भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो 8वें दोहे में कबीरदास जी का कहना है, लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहुमार, कहो संतों क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार। जिसका अर्थ है कि हे संसार के लोगों, जीवात्मा का एक ही लक्ष्य है, अर्थात मनुष्य शरीर धारण करने का केवल एक ही लक्ष्य है, अपने घर अर्थात ईश्वर प्राप्ति। जीवात्मा का घर परमात्मा, आत्मा परमात्मा। जीवात्मा को ही हम आत्मा कहते हैं। जीवात्मा हम साधारण मनुष्य, और आत्मा अर्थात परमात्मा का अंश। और जब हम उस आत्मा को उसके परमात्मा अर्थात उसके घर से घर तक मिलवा देते हैं, इसी प्राप्ति को कहते हैं ईश्वर प्राप्ति। तो कबीरदास जी का कहना है कि हे संसार के लोगों, इस जीवात्मा का घर अर्थात ईश्वर एकमात्र लक्ष्य है, अर्थात ईश्वर को जानना ही एकमात्र लक्ष्य है। और इस लक्ष्य की प्राप्ति में अर्थात इस लक्ष्य के रास्ते में जो रास्ता है, इसका बहुत ही कंकरीला है, पथरीला है। ठीक है, इसमें बहुत सारे कांटा है। किस प्रकार के कांटा है? अर्थात विकट पंथ बहुमार। बहुमार अर्थात बहु अर्थात बहुत सारे, और अर्थात जो रास्ते से भटकाने वाले हैं। तो इस रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयां हैं, और वो किस प्रकार की कठिनाइयां हैं, वो किस प्रकार के जो डकैत हैं अर्थात बहुमार अर्थात बहुत सारे, जो अर्थात मनुष्य के अंदर की बुराइयां ही मनुष्य ईश्वर प्राप्ति के लक्ष्य में बाधा होती हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं, लंबा मार्ग दूरी घर, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग लंबा है और ईश्वर आत्मा से दूर है, और ईश्वर को पाने का मार्ग कठिन है। और जो इस रास्ते पर चलते हैं उसके ऊपर पापों का भारी बोझ लदा हुआ है। मनुष्य के अंदर बहुत सारी बुराइयां उपस्थित हैं। तो इसी के उपलक्ष्य में कबीरदास जी कहते हैं, कहो संतों क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतजन, आप लोग मनुष्य जीवन में होकर के उस ईश्वर को किस प्रकार प्राप्त करेंगे, उस भगवान का दर्शन आप किस प्रकार करेंगे, क्योंकि मनुष्य के जीवन में बहुत ही सारी बुराइयां हैं, उनके ऊपर पापों का भारी बोझ लदा हुआ है, और ईश्वर प्राप्ति का मार्ग भी बहुत लंबा है। और केवल लंबा ही नहीं है, बल्कि उस मार्ग में बहुत सारे डकैत भी हैं। डकैत अर्थात मन की बुराइयां भी हैं, बहुत सारी बुराइयां भी हैं। तो आप किस प्रकार ईश्वर की प्राप्ति करेंगे? इसका काव्यगत सौंदर्य है अलंकार, इसमें रूपक अलंकार है, क्योंकि इसमें जिस घर की बात हो रही है वह घर ईश्वर प्राप्ति है, अर्थात ईश्वर प्राप्ति को इसमें घर का रूप दिया गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। रस शांत रस है और छंद दोहा। अब अगले दोहे की बात करते हैं, जिसमें कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं, आइए जानते हैं। चकवी बिछुटी रैन की, आय मिली पर भांति, अजेजन बिछुटे राम सो, तेजन मिले न राति।
कबीरदास जी उन सांसारिक व्यक्तियों के संकेत करते हुए कहते हैं कि हे संसार के लोगों जो सांसारिक बंधन में बंध चुके हैं और उस बंधन में बंध करके ईश्वर से बिछड़ चुके हैं। सांसारिक बंधन अर्थात केवल शादी ब्याह की बात नहीं हो रही है, अर्थात ये सांसारिक बंधन तभी से बंध जाता है जब एक शिशु, एक नन्हा बालक इस संसार में आता है, तभी उसके बहुत सारे रिश्ते नातेदार हो जाते हैं। कबीरदास जी उन्हीं की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि इस सांसारिक बंधन में बंधकर आप ईश्वर से दूर हो गए हैं। इन्होंने एक पक्षी चकवा और चकवी की संज्ञा देते हुए कह रहे हैं कि चकवा और चकवी को रात्रि में दिखाई नहीं देता है और जिसके कारण वह रात में दूर हो जाते हैं, अर्थात ये दोनों ही बिछड़ जाते हैं। तो ये कबीरदास जी इन्हीं का उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि चकवा चकवी दिन समाप्त होते ही रात्रि में बिछड़ जाते हैं, परंतु जैसे ही सवेरा आता है दोनों फिर से मिल जाते हैं। पर जो जीवात्मा इस सांसारिक बंधन में बंध करके, सांसारिक बंधन अर्थात लोभ मोह माया में बंध करके रह गए हैं और वो ईश्वर को याद भी नहीं करते हैं, ईश्वर की भक्ति भी नहीं करते हैं, कि जिससे इन दोनों का अर्थात आत्मा और जीवात्मा दोनों का मिलन पुनः हो सके। तो कबीरदास जी ऐसे लोगों को कहते हैं कि जिस मनुष्य के हृदय में ईश्वर की भक्ति नहीं है, वह मनुष्य ना दिन में मिल सकता है, वह मनुष्य ईश्वर से ना तो दिन में मिल सकता है और ना ही किसी रात्रि में मिल सकता है, अर्थात जीवन भर उनका मिलन बिन भक्ति के नहीं हो सकता है। यदि किसी मनुष्य के हृदय में ईश्वर की भक्ति ना हो तो उनका मिलन जीवन में कभी भी नहीं हो सकता है। काव्यगत सौंदर्य में इसमें जो अलंकार है वह है अनुप्रास अलंकार। जे जन के कारण इसमें वर्णों की आवृत्ति अर्थात ज वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसी कारण इसमें अनुप्रास अलंकार है। रस इसमें श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस में वियोग श्रृंगार है क्योंकि चकवा और चकवी और ईश्वर आत्मा और परमात्मा दोनों बिछड़ रहे हैं, इस कारण इसमें वियोग श्रृंगार की उत्पत्ति हो रही है। छंद दोहा है। अब अगला दोहा। बहुत दीनन की जोवती बाट तुम्हारी राम, जीव तरसे तुझ मिलन को मन नाही विश्राम। कबीरदास जी यहाँ पर स्वयं को साधते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, अर्थात प्रभु से कहते हुए प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, कि आपसे विरक्त हुई मेरी आत्मा आपसे कहती है कि हे प्रभु, न जाने कितने दिनों से मैं आपका मार्ग देख रही हूँ। बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम। राम अर्थात कि राम की सिर्फ संज्ञा दिए हैं क्योंकि कबीरदास जी निर्गुणवादी कवि हैं और इसी कारण वो राम की संज्ञा दे रहे हैं। तो अर्थात इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे ईश्वर, मेरी जो आत्मा है वह आपसे मिलने के लिए बहुत ही व्याकुल है, बहुत दिनों से आपकी राह तक रही है, राह जो रही है और बहुत ही व्याकुल है आपसे मिलने को, और यह इतनी व्याकुल है मन नहीं विश्राम, अर्थात यह इतनी व्याकुल है कि इसके अंदर जो मन है, इसका मन आपसे मिलने के लिए इतना व्याकुल है कि इसका मन विश्राम धारण नहीं कर रहा है, अर्थात स्थिरता धारण नहीं कर रहा है। जैसे किसी को प्यास लगी होती है तो वो कहीं से भी जल ढूंढना चाहता है, जल पीना चाहता है, चाहे फिर वो जल कैसा भी हो, वह उस जल को
पीना चाहता है, तो कबीरदास जी की जो आत्मा है वह भी इसी प्रकार से व्याकुल है। किससे मिलने को? किसकी प्यास है उसको? परमात्मा से मिलने को। ठीक, तात्पर्य यह है, कबीरदास जी यह कहना चाहते हैं कि हे प्रियतम, हे प्रभु, मैं आपकी बाट अर्थात रास्ता बहुत दिनों से देख रहा हूँ, परंतु आप आते नहीं हैं। आपको देखने के लिए मेरा हृदय तरस गया है और आपके विरह में मेरा अंतःकरण बेचैन है, जिसको शांति नहीं है। ठीक, काव्य का सौंदर्य देखते हैं। इसमें रस है, भक्ति रस, अलंकार है, इसमें अनुप्रास अलंकार। क्यों? क्योंकि तरसे तुझ में तो वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। और इसमें रस जो है उसे विप्रलंभ श्रृंगार भी कह सकते हैं, अर्थात वियोग श्रृंगार रस भी इसमें मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जीवात्मा और आत्मा दोनों का विरह है, विरह उपस्थित है। इस कारण इसमें जो रस है वह भी वियोग श्रृंगार है। और छंद दोहा। अगला दोहा है, बिरहने उठे भी पड़े, दर्शन कारणी राम, अमुआ पीछो देहुगे, सो दर्शन के काम। अर्थात कबीरदास जी ईश्वर से कहना चाहते हैं, हे ईश्वर, आप मुझे मिलेंगे यह तो मैं जानता हूँ। हे ईश्वर, आप मुझे मिलेंगे यह तो मैं जानता हूँ, और इसी विश्वास के कारण यह आत्मा रूपी वियोगिनी अभी तक जीवित है, अर्थात इस शरीर के अंदर प्राण धारण करे हुए बैठी हुई है, सिर्फ इस विश्वास के कारण कि आप एक दिन अवश्य मुझे अपना दर्शन देंगे। परंतु यही सोचते सोचते इस शरीर की अवस्था ऐसी हो गई है कि वह आपसे मिलने को पुनः उठती है, परंतु तुरंत ही गिर पड़ती है। अर्थात कबीरदास जी की आत्मा कहती है कि हे ईश्वर, आपके दर्शन के कारण इस आत्मा की स्थिति, इस शरीर की स्थिति यह हो गई है कि अब वो ठीक से चल भी नहीं पा रही है, ठीक से खड़ी तक नहीं हो पा रही है, और आप मरने के बाद अगर दर्शन दे ही देंगे तो वह दर्शन फिर किस काम का रहेगा। तात्पर्य यह है कि जीवात्मा का धैर्य अब छूट रहा है, अर्थात शरीर से प्राण निकलने को हैं, और वह जीवात्मा ईश्वर से कहती है कि हे ईश्वर, मेरे मरने के बाद यदि आप दर्शन देंगे, वह दर्शन किस काम का होगा, तो भी मुझे उसका क्या लाभ, क्योंकि तब ना तो मेरा जन्म मरण का चक्कर समाप्त होगा और ना ही मैं आपको जान पाऊंगा। अर्थात जो मेरा लक्ष्य है, मैं उस लक्ष्य तक पहुंचे बिना ही मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। अब मेरी ऐसी स्थिति हो गई है। ठीक, इसमें रस है वियोग श्रृंगार रस, और छंद दोहा अलंकार में है कि ही काम के कारण क वर्ण की आवृत्ति इसमें बार बार हो रही है, इस कारण अनुप्रास अलंकार है। अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले दोहे की तरफ, जिसमें कबीरदास जी कहते हैं, यह तन जारो मसी करो, लिखाओ राम का नाम, लेखनी करो करंक की, लिखी लिखी राम पठाओ। अर्थात इसमें कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि हे ईश्वर, हम समझ गए आपके पास हमारे लिए समय नहीं है, कोई बात नहीं, मेरे पास इसका एक हल है। हल क्या बता रहे हैं? कबीरदास जी कहते हैं ईश्वर से, हे ईश्वर, यह तन जारो मसी करो, अर्थात अब तो मैं मरने ही वाला हूँ, तो इस तन को अर्थात इस शरीर को जला करके हम इसकी राखी बना लेते हैं। यह तन जारो मसी करो, अर्थात इस तन को जला करके इसकी राख ले लेते हैं
और उस राख से क्या करेंगे? लिखो राम का नाम, अर्थात हम उससे आपका नाम लिखेंगे, अर्थात आपके नाम का पत्र लिखेंगे। और जो लेखनी बनाऊंगा मैं, अर्थात जो कलम बनाऊंगा मैं, वो किसकी बनाऊंगा? अपने शरीर की जो हड्डियां बची होंगी, उस हड्डियों का मैं, उस करंक अर्थात हड्डियां, तो उस हड्डियों की मैं लेखनी अर्थात कलम बनाऊंगा। और इस हड्डियों की लेखनी और भस्मात से, अर्थात शरीर की राख से आपको प्रेम पत्र पठाऊंगा। अर्थात कबीरदास जी कह रहे हैं कि ईश्वर से प्रेम करने वाला शरीर के मोह से ऊपर उठ जाता है, तभी उसका प्रेम संदेश उस ईश्वर तक पहुंच पाता है। अर्थात इस संसार में सबसे बड़ा मोह क्या है? शरीर मोह। दूसरों को कष्ट पहुंचाना बहुत आम बात है, परंतु यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे ईश्वर, मैं अपने शरीर को ही त्याग दूंगा। अर्थात अब कबीरदास जी को उनके शरीर तक का मोह नहीं है और सर्वस्व मिटा देने का भाव है। इसमें काव्यगत सौंदर्य है, रस वियोग श्रृंगार रस, और छंद दोहा, और अलंकार है इसमें रूपक अलंकार, क्योंकि इसमें शरीर के मोह को मृत्यु का रूप दिया गया है। कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि वो अपने शरीर मोह से भी ऊपर उठ चुके हैं, अर्थात शरीर त्याग देने की बात कह रहे हैं। ठीक है, तो शरीर के मोह से ऊपर उठ चुके हैं, इसी कारण रूपक अलंकार। अब आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3, जिसमें हम आगे के दोहों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।